Students, today we are going to discuss about two very important phenomenon. One is recombination and another is the mutation. And these two phenomena, that means recombination and mutation, is very much important for us because they leads to various kinds of variation in human beings or other organism also. So what is the meaning of recombination? First I am taking the, and recombination means, as we all know, that it is crossing over. So either you can say crossing over or you can say recombinations. And you have studied in class 11th during the chapter cell cycle that there are certain headings under which we can explain very well the process of crossing over, and these two mechanisms are: one is synapsis, where we all know that homologous chromosomes pair lengthwise and they form the bivalents. तो वो bivalents बनाते थे और pairs में आ जाते थे इस तरीके से homologous chromosomes, and this process is known as synapsis. That means the paired homologous chromosomes are called bivalents. Then come to the next stage where these bivalents splits like that, ये इस तरह से split हो जाते हैं and they form the four arms, and these four arms को हम क्या बोलते थे? tetrad. This condition is known as tetrad condition, or you can say four stranded condition you can call it, and it is between the bivalent chromosome के split होने से बने हैं. And last is the crossing over stage, and in Pachytene क्रॉसिंग ओवर आकर्स, दैट मीन्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपने देखा होगा इस तरह से कैजमेटा फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड कैजमेटा. इस तरीके से जो क्रोमेटिड्स हैं वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं दोनों पास पास और ये कहलाने लगता है कैजमेटा. दैट मीन्स मीटिंग पॉइंट ऑफ टू क्रोमोसोम इज नोन एज कैजमेटा, एंड क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस. एंड व्हाट डू यू मीन बाई क्रॉसिंग? अब ये क्रोमोसोम में एक ही जगह पर क्रॉसिंग ओवर ऐसे नहीं होता है, बहुत सी जगहों पर होता है. सपोज़ ये भी हो रहा है यहाँ पर, तो ये भी एक क्रॉसिंग ओवर जो है इस जगह पर भी हो रहा है. अब यहाँ पर हो रहा है तो ये भी हो रहा है, तो 3 प्लेसेस पर हो रहा है क्रॉसिंग ओवर. तो इट डिपेंड्स कि ओनली 1 प्लेस इट कैन बी पॉसिबल, 2 और 3 ऑल्सो, एंड दीज ऑल पॉइंट्स आर नोन एज कैजमेटा वेयर दे आर कॉन्टैक्टिंग विच ईच अदर. जहाँ पर दोनों कॉन्टैक्ट में हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कैजमेटा बोलते हैं. तो ये जो प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर का, आफ्टर दैट यू नो दैट द सेगमेंट्स आर चेंज्ड. मैटरनल एंड पैटर्नल दो होते हैं, तो ये अभी थोड़े दिन के बाद ये अलग हो जाएंगे. अभी तो ये एक साथ जुड़ गए, अभी अलग होंगे, तो यू विल फाइंड लाइक दैट. ये आपको ऐसे मिलेंगे, हाफ पोर्शन इसका और हाफ पोर्शन उसका. ये समझाने के लिए मैंने कलर्स चेंज किए हैं. तो दैट मीन्स इसमें दोनों क्रोमोसोम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आ गए, हाफ पेरेंट मैटरनल मदर के और हाफ पेरेंट फादर के, तो वो दोनों ही कैरेक्टर्स इसके अंदर मिक्स हो गए. तो दैट इज़ कॉल्ड कैजमेटा, क्रॉसिंग ओवर. एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड ऑल दीज थिंग्स गिवन इन योर सिलेबस? तो सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज़ दैट देयर आर लॉट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर और यू कैन से ट्रेट्स आर प्रेजेंट. तो रीज़न फॉर इन एग्जॉस्टेबल स्टोरेज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो बहुत सारे वेरिएशंस को ये लीड करते हैं क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर के बाद ही बनते हैं, तो उसको रिटेन करके रखते हैं. एंड ऑल्सो यूजफुल रिकॉम्बिनेशंस आर यूज्ड बाय द प्लांट ब्रीडर्स और एनिमल ब्रीडर्स, क्योंकि ये अगर वेरिएशंस ना पॉसिबल हों तो फिर नए नए कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे. तो प्लांट ब्रीडर्स एंड एनिमल ब्रीडर्स कैन यूज़ दिस प्रोसेस, और यू कैन से दे जस्ट परफॉर्म दिस काइंड्स ऑफ जो एक्सपेरिमेंट्स हैं करते हैं, और बहुत सारे वेरिएशन जो आते हैं यूज़फुल ट्रेट्स उनको वो यूज़ करते हैं. एंड ब्रीडर्स ब्रेक द लिंकेज बाय द क्रॉसिंग ओवर टू गेट कॉम्बिनेशन ऑफ यूज़फुल ट्रेट. समटाइम्स मैंने आपको बताया था कि लिंकेज में तो सारे कैरेक्टर साथ में होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, तो उनको चाहें तो ये क्रॉसिंग ओवर की हेल्प से ये इसको रिमूव कर सकते हैं. एंड क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन. तो वो जेनेटिक एवोल्यूशन का एक जो बहुत बड़ी एक चीज़ है, तो जेनेटिक एवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बिकॉज दे आर हेल्पिंग प्रोड्यूसिंग द न्यू कॉम्बिनेशन. तो जेनेटिक वेरिएशन का वन रीज़न क्या हुआ हमारा? रिकॉम्बिनेशन, बिकॉज द ऑफस्प्रिंग्स विच एक्सप्रेस कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, दैट्स वाई वी कॉल देम रिकॉम्बिनेंट्स. आप ना क्रॉसिंग ओवर को रिकॉम्बिनेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉम्बिनेशन है ये दो चीज़ों का. तो न्यू कॉम्बिनेंट्स अपीयर बाय 3 वेज. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हाउ द न्यू कॉम्बिनेशंस अपीयर्स इन द यू कैन से इन्वायरमेंट. तो 2 कंडीशंस क्या हुई? फर्स्ट इज़ द रैंडम फर्टिलाइजेशन, सेकेंड बाय इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ कैरेक्टर एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. इट इज़ गिवन हेयर. I have written all these 3 points for you. It's very important points. Most of the time they have asked by the board people. And तो 3 मैंने बता दिया आपको. And last one is the bireciprocal recombination of linked gene on chromosome by crossing over in a prophase 1 of meiosis. तो by above methods
और यू कैन से रिशफलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। तो कभी क्रोमोसोम्स का आपस में चेंज कैसे होता है, नई कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, तो ऑल थ्री थिंग्स आर गिवन हेयर। तो दिस इज़ द वन थिंग। अनदर थिंग इज़ द क्रोमोसोमल मैप। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट आर कॉल्ड क्रोमोसोमल मैप। एंड व्हाट इज़ दिस क्रोमोसोमल मैप? कैसे क्रोमोसोमल मैप जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो आई एम जस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट इट। That chromosomal map is a graphical representation of position of genes of a linkage group in a linear fashion of a chromosome. Suppose this is the chromosome, and here you can see that these, if I change the color, these are the genes. ये genes कैसे arrange हैं किसी chromosome पर, उस चीज़ का जो आइडिया हमें देता है दैट इज़ कॉल्ड क्रोमोसोमल मैप। जैसे मैथमेटिक्स में आप बनाते हैं ग्राफ, तो लाइक दैट कुछ ऐसी चीज़ है ये। and in this map linked genes are plotted in a specific sequence. I have plotted ये वाले जो तीन मैंने पास पास बना दिए, these are, आप देख के बता सकते हो कि these are the linked gene, ये मैप को देख कर ही बता सकते हैं आप। तो in this map linked genes are plotted in a specific sequence according to their relative distance। अब ये distance fixed होती है ना, ये distance जो मैंने बनाई है this is fixed, क्योंकि जब आप मैप बनाएंगे if you drawing the map दैट मीन्स आप रियल क्रोमोसोम को आप ग्राफिकली आप अपनी कॉपी पर, पेन पर या पेज से बना रहे हो, तो ऑब्वियस है कि ये जो डिस्टेंस है इस जीन और इस जीन के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, तो इट इज़ मैप्ड है ना। ये आपने मेज़र करके ली है, ऐसी नहीं बना दी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, कुछ भी आपने माना होगा, जो यूनिट आपने माना होगा, बिकॉज दिस गैप इज़ मेजर बाय द यूनिट दैट इज़ कॉल्ड मैप यूनिट डिस्टेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? मैप यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। तो मैप यूनिट डिस्टेंस से नापते हैं। एंड 1% क्रॉसिंग ओवर बिटवीन 2 लिंक्ड जीन, इनके बीच में कि मैं बात कर रही हूँ, रिप्रेजेंटेड बाय 1 यूनिट ऑफ मैप डिस्टेंस बिटवीन देम। यू कैन से दैट 1 मैप यूनिट डिस्टेंस इज़ 1% रिकॉम्बिनेशन बिटवीन 2 लिंक्ड जीन। ये क्लियर हुआ आपको कि अगर आपको बताना हो कि व्हाट इज़ 1 मैप यूनिट, तो यू कैन से दैट 1 मैप यूनिट डिस्टेंस इज़ 1% रिकॉम्बिनेशन। 1% रिकॉम्बिनेशन को दिखाता है 1 मैप यूनिट। अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, अब अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ किया दूसरा जीन, तो ये इसके बीच की ये डिस्टेंस होगा। तो ये दिस इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक इन योर बुक। तो अब सपोज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। सपोज दिस इज़ one minute. Suppose this is a chromosome, and here we take 3 genes. One is X, and other is Y, and this one is Z gene. And we have also given their distance X and Y के बीच में आप 5 यूनिट डिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं, and X एंड Z के बीच में आप 3.5 यूनिट डिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। एंड पीपल इज़ आस्किंग टू यू अबाउट, सपोज आई एम आस्किंग टू यू व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Y। तो अब इजीली आपको समझाने के लिए मैं अगेन अलग कलर लेती हूँ। ये पूरा जो क्रोमोसोम है इसकी डिस्टेंस है 5 यूनिट, मैप यूनिट ये है पूरी इसकी, ये पिंक कलर से और लंबा कर देते हैं, यहाँ तक ये 5 मैप यूनिट है। एंड जैसे कि आपको इसमें दिया हुआ है X एंड Z के बीच की डिस्टेंस 3.5 यूनिट है। तो दिस इज़ X, दिस इज़ Y, ये कलर में देख रही हूँ, ये X ये Y, तो दैट मीन्स ये है 3.5 यूनिट। एंड दे आर आस्किंग अबाउट Z एंड Y, ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं। तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट सबट्रैक्ट 5 माइनस 3.5 आप कर देंगे, तो Z एंड Y के बीच में कितनी आ जाएगी? 1.5 मैप यूनिट डिस्टेंस। सिंपल मैथमेटिक्स इज देयर, ओके। सो आप सिंपली इसको फॉर्मूले की तरह लिखना चाहें, इफ़ आई चेंज द कलर यू कैन राइट Z-Y इज इक्वल टू XY माइनस XZ, और उसके बाद आप 5 माइनस 3.5 लिख के कर सकते हैं। तो इट इज़ ईजी। एंड सपोज सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट ये आपसे पूछ सकते हैं कि विच जीन्स आर लिंक्ड और विच जीन्स आर नॉट लिंक्ड। मैं बीच में और भी 2-3 जीन्स अगर डाल दूँ ऐसे करके, देन दे आस्क द क्वेश्चन कि लिंकेज किसके बीच में पॉसिबल होगा, एंड क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में पॉसिबल होगा, एंड ऑल्सो गिव द नेम। सपोज मैंने XYZ लिए थे, अब इनको मैं BCD कर दूँ, BCD यहाँ पर, तो यू कैन टेल ईजिली जो जीन क्लोजर हैं कॉन्टैक्ट में दैट आर दे शो द रिकॉम्बिनेशन, एंड जो फार्दर हैं वो क्या शो करेंगे, वो शो करेंगे रिकॉम्बिनेशन। तो ये ईजिली आप बता सकते हैं। तो इन दिस वे द वेरी स्मॉल टॉपिक। नाउ कम टू द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर क्रोमोसोमल मैप।
this is mutation. Mutation is also one very much important tool in the process of वेरिएशन. तो इसके लिए आपको म्यूटेशन के बारे में थोड़ा सा मुझे बताना था कि व्हाट इज़ म्यूटेशन. एज वी ऑल नो that mutation is a phenomena which results in alteration of DNA sequence and consequently result in change in the genotype and phenotype of the organisms. तो यानी कि अगर हम जीन के अंदर कुछ भी चेंज करते हैं, सपोज दिस इज़ द क्रोमोसोम और इनके अंदर ये सारे जीन्स लगे हुए हैं और इनके बीच में हम कुछ भी अगर इनमें कोई वेरिएशन या कोई चेंज आता है डीएनए, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर भी मैंने नहीं पढ़ा, इट इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यू हैव स्टडीड. तो इनके बीच में किसी भी हिस्से में, ये सब जीन्स ही हैं, तो किसी भी हिस्से में अगर कोई चेंज आएगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या हो जाएगा, कोई ना कोई वेरिएशन आ जाएगा इन द नेक्स्ट जनरेशन. एंड दिस वेरिएशन इज़ ऑल्सो नोन एज लाइक म्यूटेशन, क्योंकि डीएनए में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है. तो बिफोर बिगिन द एग्जैक्ट थिंग कि व्हाट इज़ म्यूटेशन, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यू अदर थिंग्स. And those things are like mutation. Who discovered the mutation? If we talk about it, so Hugo de Vries gives the term mutation because he works on the plant known as Oenothera lamarckiana. पे वो काम कर रहे थे Oenothera THERA Oenothera lamarckiana. He worked on this plant. It is also called as evening primrose. And he told that mutations are sudden, stable, discontinuous and inheritable और variations हैं which appears in organism due to permanent change in their genotype. and जो product बनते हैं after mutation that are known as mutant. उन varieties को हम क्या कहते हैं? mutant varieties. and mutations are responsible for origin of new traits in the races. and mutation are all source of variations. सारे mutations जो हैं are source of all variations. जितने भी वेरिएशंस हैं म्यूटेशन की वजह से हैं. म्यूटेशन में अकर इन सोमैटिक एज वेल एज जेनेटिक सेल, यानी कि सोमैटिक सेल में हमारी बॉडी किसी सेल में भी हो सकता है और गोनेट्स के सेल में हो सकता है. म्यूटेशन रेट्स आर वेरी स्लो. म्यूटेशन इज़ नॉट वेरी फास्ट, बहुत स्लो होता है ये. एंड म्यूटेशन प्रोड्यूस डिलीटीरियस, लीथल, एडवांटेजियस, न्यूट्रल, विजिबल, इनविजिबल इफेक्ट ऑल्सो. मतलब म्यूटेशन की वजह से ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी हो सकती है, वो फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रल यानी कि कोई इफेक्ट ना डालें वैसे भी हो सकते हैं, वो आपको दिख भी सकते हैं और वो साइलेंट भी हो सकते हैं कि वो आपको ना दिखें. एंड बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट म्यूटेशन इज़ दैट दीज आर मोस्टली अकर्स इन रिसेसिव जीन्स एंड आर नॉट एक्सप्रेस्ड ईजिली. तो वो पता नहीं चलते हैं. एंड सम म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन डोमिनेंट जीन्स ऑल्सो एंड विच अपीयर्स इन म्यूटेंट. ऑफ कोर्स जब वो एक्सप्रेस हो जाएंगे तो जो स्पीशीज़ बनेगी दैट आर कॉल्ड एज म्यूटेंट. एंड म्यूटेशन आर ऑल ऑफ टू टाइप्स. वन इज़ स्पॉन्टेनियस एंड अनदर इज़ नेचुरल. तो इंड्यूस्ड हो गई आपकी एंड इंड्यूस के अलावा स्पॉन्टेनियस हो गई. तो इंड्यूस्ड को हम इंड्यूस करते हैं बाई गिविंग देम फिजिकल केमिकल एजेंट्स एंड दे आर यूज टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन. ये हम खुद कराते हैं म्यूटेंट केमिकल्स दे करके. एंड स्पॉन्टेनियस मीन्स दे अकर्स इन नेचर, वो अपने आप नेचर में होते हैं, दैट आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन. एंड टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन यू कैन ऑल्सो टेल देम, दैट जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन. दैट मीन्स इफ देयर आर एनी वेरिएशन इन जीन्स और अगले ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज आ जाए दैट इज़ कॉल्ड जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन. एंड अगर क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर में चेंज की वजह से कुछ वेरिएशन आते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, देन यू विल कॉल देम क्रोमोसोमल म्यूटेशन. सो इन दिस लेक्चर आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दिस मच ओनली, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस इन लिटिल डिटेल about these mutations. So thank you very much.